माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे लोग तो कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये वाला वीडियो जो है ना, स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने एचएस एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं और जल्दी ही आपका रिजल्ट्स भी निकल जाएगा, क्योंकि काउंसिल ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आपने जितने एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें जिस पेपर में आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा वही मार्क्स आपके रिमेनिंग पेपर में अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ आप किसको कह सकते हो। और इवन उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट आज का जो वीडियो है मेरे बच्चे लोग, वो आपको सिलेबस बताने के लिए है कि जब आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जब आप वेस्ट बंगाल में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ोगे तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1, देखिए पहले जो होता था ना, पहले ज़माने में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस समय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता था। अब उसे लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए कि आपने अगर एचएस पास किया है और अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बेटा बताओ तुम किस ईयर में हो, तो आप कहना हम ईयर में नहीं है, हम सेमेस्टर में हैं, क्योंकि आपका अब ईयर नहीं है, अब आपका सेमेस्टर है। तो अब आप जा चुके हैं सेमेस्टर में, याद रखिएगा, अब आप सेमेस्टर में जा चुके हैं। नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ अ सेमेस्टर। अब आपका रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट निकलते ही, जिस दिन रिजल्ट आपका निकलेगा उसी दिन आप किसके स्टूडेंट हो जाएंगे? सेमेस्टर के स्टूडेंट हो जाएंगे मेरे बच्चे लोग। तो सुनिए ध्यान से, अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आपको टोटल 6 सेमेस्टर में आपके पढ़ाई को डिवाइड कर दिया गया है। टोटल 6 सेमेस्टर में। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि भैया सेमेस्टर का मतलब बता दीजिए। जरूर बताएंगे। सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीना का पीरियड। तो हर 6 महीने पे आपका एग्जाम होगा। जनरली आज के डेट में, मतलब मैं जुलाई में वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जुलाई के डेट में जनरली हर साल, अभी तक हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर दिए होते हैं, अभी तक हम लोग ट्यूशन्स में भी पढ़ाई स्टार्ट करवा दिए होते हैं और कॉलेजेस में भी 2-4-10 दिन में क्लासेस स्टार्ट होने वाले रहते हैं और एडमिशन्स बच्चों का हो गया हुआ रहता है। लेकिन इस बार पैंडेमिक के सिचुएशन के कारण हर चीज़ों में डिले हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, स्क्रीन पर जो आपको वीडियो में दिख रहा है, स्क्रीनशॉट जो आपको दिख रहा है, वो सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मैं थोड़ा बता दूं कि अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। एक होता है जनरल कोर्स, एक होता है ऑनर्स कोर्स। अब आप सोचेंगे कि सर जनरल और ऑनर्स में फ़र्क क्या है? देखिए, जनरल और ऑनर्स में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में फ़र्क है। अभी बेसिक लेवल में, लाइक सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 तक आपको वो डिफरेंस फील नहीं होगा। जब आप सेमेस्टर 3 मतलब कि सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो एक ईयर में 2 सेमेस्टर हो गया। तो जब आप थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर में आप एंटर करोगे, तब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस फील होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकेंड सेमेस्टर में भी जो आपका मेन पेपर होता है, जो स्ट्रीमलाइन पेपर जो होता है, उसमें क्या होता है कि उसका क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफरेंस आता है। जनरल वाले बच्चों का पेपर थोड़ा इजी आता है, ऑनर्स वाले बच्चों का पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड आता है। तो चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ऑनर्स कोर्स की डिग्री है, ऑनर्स एक स्पेशल डिग्री है जहाँ पे थोड़ा उसका स्पेशल इंपॉर्टेंस है। जब आप जॉब वॉब फील्ड में भी जाएंगे तो अगर आप बोलेंगे कि हम बीकॉम ऑनर्स हैं, तो लोग आपको थोड़ा एक स्पेशल इंपॉर्टेंस, स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, तो टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहला बात, देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है आपका। तो अगर आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेंगे, सेमेस्टर 1 का मैं से बात कर रहा हूँ, चाहे आप जनरल कोर्स में लोगे, चाहे आप ऑनर्स कोर्स में लोगे। देखिए, क्लास 12 में ना सब्जेक्ट ऑप्शनल होता था कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, अकाउंट्स, बीएसटीडी, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट एंड टैक्स, सीएलपीए। बट सेमेस्टर 1 में ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से समझिएगा। फिर एग्जाम कैसा होता है, क्या पैटर्न है, सब मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, सबसे पहले सेमेस्टर 1 में आपका जो पहला पेपर है वो है कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस। कम्युनिकेटिव इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस जो सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे आप कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना पड़ेगा। चाहे आप हिंदी चूज़ करिए, चाहे आप इंग्लिश चूज़ करिए, चाहे आप बंगाली चूज़ करिए, चाहे आप उर्दू चूज़ करिए, जो भी आपका लैंग्वेज है, कोई एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे, उसका एग्जाम होगा। ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका कोई वेटेज नहीं है, मतलब इस सब्जेक्ट का कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बस लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देने के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो इस सब्जेक्ट का ऊपर कोई बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने का दरकार नहीं है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो, क्योंकि ये आपका ऐसे कैजुअली एग्जाम आपको देना है। कैजुअली इसमें मार्क्स अच्छा खासा सबको मिल जाता है और ये एग्जाम, इस पेपर का एग्जाम आपके कॉलेज में ही लिया जाता है। कॉलेज में ही जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो इस पेपर का एग्जाम आपका लिया जाएगा। इसका होम सेंटर रहता है इस पेपर का एग्जाम में। दूसरा पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 एंड स्टैटिस्टिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट है लेकिन पेपर एक ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। आप लोगों में जो भी बच्चों का इकोनॉमिक्स था, उनके लिए क्वाइट ईजियर, बहुत इजी लगेगा आपको। लेकिन जिनका इकोनॉमिक्स नहीं था, उनको स्पेशल प्रिपरेशन करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का।
तो आप लोगों में जिनका भी इकोनॉमिक्स नहीं था, आप लोग स्पेशल इंपॉर्टेंस देके स्पेशल प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल आप इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स एकदम नया सब्जेक्ट है आपके लिए, और स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों का पेपर का मार्किंग जो है वो एक साथ ही होता है। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम अलग दिन होगा, स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम अलग दिन होंगे, और दोनों के दोनों पेपर जो है वो एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू पेपर। और देखिए ये जो 100 मार्क्स आपको दिख रहा है ना, ये 100 मार्क्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 80 + 20। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 20 मार्क्स जो है उसको इंटरनल असेसमेंट के नाम से यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज में जानते हैं। सर इंटरनल असेसमेंट कैसा होता है? क्या ये इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट की तरह होता है? नहीं डियर, बिल्कुल भी नहीं। प्रोजेक्ट जो था वो तो मजाक होता था। क्लास 11-12 में जो प्रोजेक्ट आप लोग बनाते थे उसमें अक्सर ही ऐसा देखा जाता था कि एक बच्चा दूसरा बनाता था, बाकी बच्चे उसको फॉलो करते थे, बाकी बच्चे इसका कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट को जमा दे देते थे, और एवरेज मार्क्स लाइक 15, 16, 17 ऐसे आपको मिल जाएगा या मिलेगा। जब आप रिजल्ट शीट मिलेगा आपको तो आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट ऐसा नहीं है। इंटरनल असेसमेंट का जो 20 मार्क्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 10 मार्क्स का एग्जाम्स कॉलेज में लिया जाता है और बाकी 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस के ऊपर आपको दिया जाएगा। वो जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो डिटेल में आपको बताऊंगा कि वो 10 मार्क्स में भी क्या क्या रूल है। अभी आप ये समझ लो कि 20 मार्क्स का आपको इंटरनल असेसमेंट देना है, कॉलेज के अंदर एग्जाम्स टाइप का देना है, और बाकी के 80 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जाना है। अच्छा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स थ्योरी सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों को एक ही पेपर माना गया है। 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, दोनों का एग्जाम अलग अलग दिन होगा और एमसीक्यू पेपर आएंगे। मैंने शायद आपको ये सारा चीज़ बता दिया। बिजनेस लॉ, आप लोगों में कुछ बच्चों का लॉ पहले था, उनके लिए क्वाइट ईजी है। जिनका लॉ नहीं था उनके लिए एकदम नया सब्जेक्ट और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ गए तो ईजी, नहीं समझे तो फिर लॉ में फेल, ऐसा सब्जेक्ट है ये लॉ। तो ये लॉ भी आपके लिए थ्योरी सब्जेक्ट है, इसका भी वही 80 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू पेपर है, पूरा एमसीक्यू पेपर, पूरा एग्जाम ही एमसीक्यू होगा। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जिनका बिजनेस स्टडीज था उनके लिए लॉटरी, इसमें भी बहुत सारे नए नए चैप्टर्स है, बट स्टिल जिनका बिजनेस स्टडीज था उनके लिए बहुत इजी। जिनका बिजनेस स्टडीज नहीं था उनके लिए नया सब्जेक्ट है, आपको समझना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन फोकस करने पड़ेंगे। ये इसका एग्जाम भी एमसीक्यू होगा और सेम पैटर्न 80 + 20। अगला सब्जेक्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग 1। आप लोगों में सबका ही अकाउंट सब्जेक्ट था तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी। अकाउंट्स में भी वही कॉन्सेप्ट है, क्लास 11 वाले बहुत सारे चैप्टर्स है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैप्टर्स जो है वो नए नए भी इंक्लूड इसमें है। जैसे कंसाइनमेंट चैप्टर आपको मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर आपको मिलेगा, बट अकाउंट्स का सिलेबस उतना ज़्यादा हाईफाई या उतना ज़्यादा नया नहीं है। हाँ, जैसे फाइनल अकाउंट आपने 11 में भी पढ़ा था, फाइनल अकाउंट आप बीकॉम में भी पढ़ोगे, बस फ़र्क क्या है कि फाइनल अकाउंट का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होगा। सिंगल एंट्री आपने 11 में पढ़ा था, इसमें भी पढ़ोगे, बस सम्स का जो लेवल है वो थोड़ा एडवांस होगा, बट टॉपिक चूंकि आपका पढ़ा हुआ है, टॉपिक आपका समझा हुआ है, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द सेमेस्टर एंड सिलेबस। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताने का कोशिश किया। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, और ये सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई को आपको स्टार्ट करना है। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।